दिन के जिस भी टाइम पर मैं पढ़ने के लिए बैठूँ मुझे अपना टेबल एकदम साफ़ चाहिए होता है एंड मैं वैसे ही उसको साफ़ करती हूँ। पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है कि जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो मुझे अपना टेबल एकदम साफ़ चाहिए होता है। आई थिंक इससे ना प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है अगर आपकी सराउंडिंग साफ़ हैं तो अभी हो रहा था रात का टाइम। दिन में आज मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से पहले मैं बाहर गई थी और वहाँ से आकर आई वॉज सो एग्जॉस्टेड कि मैं सो गई एंड फिर शाम को उठी एंड ऐसे ऐसे करते करते ना टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात को मुझे अभी नींद तो आ रही है बट आई थॉट कि क्यों ना कुछ पढ़ लूँ, लाइक कुछ तो पढ़ लूँ क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे वेस्ट चला जाता एंड व्हेन यू हैव टेकन सम चैलेंज तो वो लगता है कि नहीं यार, ज़ीरो से अच्छा है लाइक 1 घंटा ही पढ़ लो, 2 घंटा ही पढ़ लो। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं पढ़ूँगी। अभी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी रात पढ़ूँगी, लाइक 5-6 बजे तक, फिर सो जाऊँगी 3-4 घंटे और फिर 10-11 बजे तक उठ के नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगी। कहने को तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, लाइक 7th ऑफ अगस्त तो आ चुका है, लेकिन मेरे लिए न्यू डे तभी स्टार्ट होता है जब मैं सो जाती हूँ और सोकर उठती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ। सो अभी मेरे लिए ये 6th अगस्त ही चल रहा है, तो मैं ये अपनी जो स्टडीज़ हैं उसी में काउंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी ज्योग्राफ़ी, जैसे आपको पता है कि अभी मैं ज्योग्राफ़ी ही कर रही हूँ मेनली, क्योंकि इस बार ज्योग्राफ़ी वॉज समथिंग जिसमें मेरी थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो गई थी जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कर रही हूँ, बट मैंने अपने पहले भी नोट्स बनाए हुए हैं। तो एनसीईआरटी से जो मैंने चैप्टर रीड कर लिया, वहाँ से जो हाईलाइट कर लिया, उसको मैं अपने नोट्स के साथ टैली कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें मैंने मिस आउट की हैं एंड उनको अपने नोट्स में ही ऐड ऑन कर रही थी। We all know the importance of mapping in UPSC civil services. So I have found this book by Disha Publication, which is literally the one-stop solution for your whole mapping part. Data has been curated by CSE experts, keeping in mind frequently asked questions in prelims and mains. You will get total 105 colored maps, जिनमें से 78 इंडिया के मैप है एंड 27 वर्ल्ड मैप है कवरिंग बोथ पॉलिटिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट। इस बुक में आपको ऑर्गेनाइज डाटा, कलर कोडिंग एंड विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को रिटेन करना, स्टडी करना, रिवाइज करना। You will be able to understand Indian and world geography, including ecology and environment, through colorful maps. This is the first authentic book designed to serve all aspects and not only UPSC but all government exams. मैंने पर्सनली मैपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया थ्रू आउट माई प्रिपरेशन एंड मैपिंग से इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप मैपिंग करके जाओगे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट मुझे कभी भी ऐसी किसी बुक का पता नहीं था कि जहाँ पे मेरे को एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। बट दिस बुक इज़ रियली वेरी नाइस। तो अगर आपको मैपिंग अभी आपने स्टार्ट करनी है या फिर आप कर रहे हो तो ये बुक ज़रूर लो। आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक, ट्रस्ट मी, इट्स रियली वेरी नाइस। तो अगर आपको ये बुक लेनी है तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज़रूर लेना, मतलब आपको सच में बहुत हेल्पफुल होगी। ज्योग्राफी में मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लगता है ना, वो लगता है क्लाइमेटोलॉजी। और इसी के क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा बच्चा फंस जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी जो पार्ट है उसके इतने क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते हैं। हाँ, स्टेट पीएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड उसके बाद वाले चैप्टर्स है ना जो उसमें भी इजी है, बट सबसे जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो है क्लाइमेटोलॉजी के। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी ही स्टार्ट की है एंड उसमें वही साइक्लोन्स, प्लेनेटरी इवेंट्स, प्रेशर, टेम्परेचर, आइसोबार्स क्या होते हैं, जब
जनवरी है तो कहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट करेंगे आइसोबार्स, उसके बाद एटमॉस्फेयर की क्या लेवल्स हैं, मतलब ये सब में ना आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे पढ़ लोगे या फिर रट लोगे चीज़ें तो नहीं बनेगा। इस बार के आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखना, आपको कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसे फैक्ट्स करने से नहीं हो सकता पेपर। और आई थिंक यही एक चीज़ है जो यूपीएससी को बाकी सब एग्ज़ाम से बहुत अलग बना देता है। बाकी सब एग्ज़ाम्स में हम रट के चले जाएंगे चीज़ें, फैक्ट्स याद करके चले जाएंगे, हम मे भी क्लियर कर लें, बट यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा चाहिए ना, आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। आपने कोई नॉलेज पढ़ ली, वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए यूपीएससी इतना ज़्यादा लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कंट्री का। रात को ना जब सब सो गए हों, बिल्कुल शांति हो, उस टाइम पे कुछ खाने में ना अलग ही मज़ा आता है। मैगी इज़ समथिंग जो कितना मज़ा आता है रात को खाने में। और मेरे को ना इतना टाइम हो गया मैगी खाए हुए। हाँ मतलब ठीक है, बाहर का मैं नहीं खा रही हूँ अभी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बट स्टिल अभी मैंने सोचा था कि आज मुझे पढ़ना है रात को, तो इसलिए मैंने पहले से ये चीज़ें रखी थी कि हाँ ठीक है, मुझे पक्का पता है भूख लगेगी और फिर मैं ये खा लूँगी। एंड उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लेके लाइक 10-15 मिनट्स फिर मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैंने अपना पहले स्टेट का थोड़ा सा पढ़ा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस कर रही थी। मेरे को कीज़ के तो अब पता चल गया, लेकिन वही है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं बिना देखे, मतलब टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग में आपको बिना कीबोर्ड को देखे टाइप करना होता है। कीबोर्ड को देखकर तो हम कर लेते हैं इजीली, बट बिना देखे गलत हो जाता है। तो बस उसी की प्रैक्टिस चल रही है, कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। मतलब ठीक है ना, एक तरह से स्किल भी है और कोई भी एग्ज़ाम होगा तो हेल्पफुल ही रहती है। दिन में मेरे से इतना नहीं पढ़ा गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं रात को अभी अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लूँगी और कोशिश करूँगी ना सोने की, और फिर टारगेट्स कंप्लीट करके फिर सो जाऊँगी और जल्दी उठ जाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन मेरे को बहुत नींद आ रही है और मेरे से नहीं जागा जा रहा। सो आई एम थिंकिंग कि अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैंने इतना ही पढ़ा, बट कोई बात नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और इतना ही रखते हैं। हर एक दिन सेम नहीं होता, तो फिर भी मैंने कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।